अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, मज़ीद इनोवेशन के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाता जा रहा है और आज हम टेक्नोलॉजी के बेहद जदीद दौर में मौजूद हैं। ये 4K का ज़माना है जब हमें वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग और रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए इंतहाई तेज़ तरीन इंटरनेट और डाटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। इसके बगैर हम मुस्तकबिल में ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की नहीं कर सकते। इंटरनेट की स्पीड को जनरेशन में तकसीम किया गया है। फ़िलहाल आप आसानी के लिए ये समझ लें कि जी से मुराद जनरेशन्स हैं और हर नई आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से इम्प्रूव्ड और बेहतर होती है, फिर चाहे वो हार्डवेयर के इस्तेमाल के मुकाबले में हो, बैंडविड्थ के मुकाबले में या फिर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। अब तक 2018 तक हम 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे थे जो 3G कनेक्शन से 10 गुना ज़्यादा था और ये 700 मेगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकता है। फ्रीक्वेंसी वेव्स की एक स्पेशल रेंज होती है जो डाटा कनेक्शन की डिवाइसेस और टावर्स इस्तेमाल करते हैं। 4G कनेक्शन की वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, लिहाजा ये दूर तक सफ़र कर सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि 4G कनेक्शन को चलाने के लिए ज़्यादा एंटीनास की ज़रूरत नहीं होती कि जगह जगह पर इन्हें लगाकर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। अब जो अगली जनरेशन की बारी है वो है 5G टेक्नोलॉजी, जिसके लॉन्च को लेकर पूरी दुनिया में अचानक दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। हालांकि ये 4G कनेक्शन से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है और 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है जो 20 GB पर सेकंड की रफ्तार हासिल कर सकती है। यानी इसकी मदद से आप 1 सेकंड के अंदर 20 GB का डाटा डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने तमाम ऑपरेशन रियल टाइम में कर सकते हैं। रियल टाइम से मुराद आप ये ले लें कि दुनिया के किसी और कोने में मौजूद हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद डिवाइस को आप इंटरनेट की मदद से उसे बिना रुके हर एक सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 4G में मुमकिन नहीं था। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों में किस तरह हैरत अंगेज तरीके से दुनिया को बदल सकती है और ख़ास तौर पर मिलिट्री, एविएशन और हेल्थ केयर जैसे शोबों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसकी बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा है, यानी इससे एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, जबकि 4G में ये लिमिट बहुत कम थी। इसके अलावा इसमें डिले फासला, यानी इन वेव्स को डिवाइस से लेकर सोर्स तक पहुंचने में जो वक्त लगता है और वो इंटरनेट की स्पीड को कम करता है। 4G कनेक्शन में इसकी लिमिट 50 मीटर पर सेकंड थी, जबकि 5G में ये 1 मीटर पर सेकंड है, यानी ना के बराबर। इन सब हैरत अंगेज फ़ायदों के बावजूद आखिर क्या वजह है कि इसे दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दुनिया के 40 ममालिक के 215 साइंटिस्ट ने यूनाइटेड नेशन को स्पेशल खत लिखा है कि दुनिया भर में फौरी तौर पर 5G के अमल दरामद को किसी भी तरह से रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने FCC को भी खत लिखा है कि वो 5G टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद से पहले सेहत के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमेरिका में तजर्बाती तौर पर 2 चूहों को 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 2 साल के अरसे तक रखा गया ताकि पता चलाया जा सके कि 5G रेडिएशन के असर में रहकर इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। और नताइज में देखा गया कि अचानक ही इन चूहों के दिमाग, नर्वस सिस्टम, दिल और तौलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम में तब्दीलियां होना शुरू हो गईं, जिसने साइंटिस्ट को परेशानी में डाल दिया। और यूं मज़ीद तजर्बात से पता चला कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करती है जो ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर सकती। लिहाजा इसके लिए हर कुछ फासले पर एंटीनास की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के असर में रहेंगे। लिहाजा 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करने वाले टावर्स और इन्हें मौसूल करने वाले मोबाइल फ़ोन इंसानों के अंदर स्ट्रेस यानी डिप्रेशन, स्पर्म्स की कमी, दिमागी मसाइल और इंसानी DNA स्ट्रक्चर के लिए इंतहाई तबाहकुन है, जो कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। और मज़ीद ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पौधे भी इससे मुतासिर होंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इदारों की रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा और वो हमेशा आपको यही यकीन दिलाते नज़र आएंगे कि ये इंसानों के लिए हर तरह से बिल्कुल सेफ़ है। और इसकी जाहिर सी वजह यही है कि गवर्नमेंट अपने मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है। इसके अलावा हम ज़्यादातर ममालिक में देखते भी हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को गवर्नमेंट ही ऑन करती है। 2020 तक पूरी दुनिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का प्लान बना लिया गया है। सबसे पहले इसे जर्मनी में लॉन्च किया जाएगा, मगर यहाँ भी पहले BSF जो रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है
इसे 5G टावर से खारिज होने वाली रेडिएशन से मुतल्लिक तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे की तरफ कि आखिर इस सब का इलाज क्या है, इन रेडिएशन से बचा कैसे जा सकता है। एक बात तो हकीकत है कि इस टेक्नोलॉजी के बगैर फ्यूचर में तरक्की किसी तरह से मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो इतना कर सकते हैं कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त। इसके अलावा रेडिएशन डिटेक्टर का इस्तेमाल करें, जो आपको ये बताएगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ इन रेडिएशन का इफेक्ट कितना है। अगर ये ज़्यादा हो तो आप वो जगह छोड़कर इससे दूर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन भी साइन कर सकते हैं, जिसमें इस बात पर फोर्स किया जाए कि इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले इंसानी सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक सर्वे किया जाए, ताकि इंसानों को इस टेक्नोलॉजी की कीमत अपनी जानें देकर ना चुकानी पड़े। इसके अलावा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।